हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी के मॉडल पेपर में जो अपठित गद्यांश आता है उसके बारे में जो सवाल आते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो सवाल है मॉडल पेपर में आया हुआ है जो है 2024 के लिए हिंदी का मॉडल पेपर है, बोर्ड की वेबसाइट पर उसके लिए आया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं और उसके उत्तर को उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। और ये 6 नंबर का आता है और 6 नंबर आपको 6 में से 6 नंबर किस तरह से मिलने वाले हैं। तो पहले हम इसके जो सवाल हैं उनको पढ़ लेते हैं। आपको भी इस तरह से ही करना है। इसके जो सवाल हैं पहले उनको पढ़ना है आपको। देखिए, पहले इसके सवाल दे रखे हैं, जो इसके सवालों को पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, सवाल है जो पहला इसका, वो कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो एक तो अपने को लिखना है शीर्षक। क्या लिखना है? शीर्षक। अपने को क्या लिखना है? इसका शीर्षक लिखना है, ठीक है ना। और दूसरा सवाल है जो व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है। व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण किसके द्वारा होता है। तीसरा जो सवाल है वो ये है कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है। सतत चलने वाली प्रक्रिया। चौथा जो सवाल है वो ये है कि राष्ट्र के विकास में नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए व्यक्तित्व के निर्माण के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए। और पांचवा जो सवाल है, गांधी जी के शिक्षा के भविष्य में क्या विचार थे। गांधी जी के विचार शिक्षा के विषय में क्या थे वो यहाँ पर लिखना है। छठा जो सवाल है, विनाश शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में से छांटकर लिखिए। एक विनाश होता है और उसका विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द गद्यांश में आया हुआ है, उसको हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए किस तरह से इसको हम करते हैं। ये देखिए, अपना ये गद्यांश है और इसको पढ़ते हैं और जब हम इन सवालों के जवाब देते हैं तो जो गद्यांश का उचित शीर्षक है उसको तो हम बाद में कर देंगे। दूसरा सवाल देखते हैं इसका। दूसरा सवाल, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है। अब देखो, इसके ये लिखो, ये लिख रहा है देखो निर्माण, ठीक है ना। यहाँ भी निर्माण पूछा था ना, निर्माण। अब शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। या तो आप पूरा पैसेज पढ़ लीजिए गद्यांश, और या आप सीधा ही जैसे निर्माण पूछा है, यहाँ पर निर्माण पूछा है तो हमने निर्माण से मिलाकर शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। तो आपको इसमें दूसरे सवाल का जवाब मिल गया कि व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र का निर्माण किसके द्वारा होता है। आप लिखेंगे व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र का निर्माण, किसके को हटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे शिक्षा। ये जो शिक्षा लिखा हुआ है ये इसका उत्तर होगा दूसरे का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं तीसरा, जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है। अब देखो सतत कहाँ लिखा हुआ है, ये लिख रहा सतत। शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री नहीं प्राप्त करना भर नहीं है, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये पूछ रहा है कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है। तो जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है, शिक्षा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो तीसरा सवाल है, नहीं चौथा जो सवाल है उसको हम देखते हैं। चौथा सवाल देखिए, राष्ट्र के विकास एवं नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए। अब देखिए इसमें ये क्या पूछ रहा है कि राष्ट्र के विकास और नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए।
तो ये लिख रहा देखो, यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी अच्छा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अच्छी शिक्षा की बात कही गई है। राष्ट्र के विकास और नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा का होना अति आवश्यक है। यहां भी लिखा हुआ है देखो, नहीं अच्छी शिक्षा नहीं, शिक्षा का सौदेश्य होना आवश्यक है। शिक्षा का सौदेश्य देखो यहां लिखा हुआ है, यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास और उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण प्राप्त करना चाहते हैं तो शिक्षा का सौदेश्य होना चाहिए, मतलब उद्देश्य सहित होना जरूरी है शिक्षा का। जब ही किसी राष्ट्र का समुचित विकास और उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण हो सकता है। इसके बाद जो सेकंड लास्ट सवाल 5वां है, इस सवाल की हम बात कर रहे हैं। सवाल 5वां ये वाला। अब इसमें हम जब बात करें तो गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे। अब गांधी जी का नाम कहाँ लिखा हुआ है, देखिए गांधी जी का नाम देखिए लिखा हुआ गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। ठीक है ना। तो यहाँ कहा गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे, तो कहेंगे अपने गांधी जी के शिक्षा के विषय में विचार थे कि शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट सवाल है इसका, वो कौन सा है, वो है यहाँ छठा जो सवाल है। देखिए छठा सवाल, विनाश शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखिए। अब विनाश होता है किसी चीज को बिगाड़ना और उसका उल्टा होता है निर्माण। ये देखिए निर्माण यहाँ लिखा हुआ है, ये निर्माण लिखा हुआ है। तो निर्माण जो होगा वो विनाश का क्या हो जाएगा, विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। अभी हमने 6 सवाल में से 5 सवाल कर लिए हैं। अब हम सवाल जो हमारे बच रहे हैं वो कौन सा बच रहा है, वो पहला सवाल बच रहा है। अब पहला सवाल क्या कह रहा है भाई, पहला सवाल कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अब वैसे शीर्षक में थोड़ी बहुत कम ज़्यादा या थोड़ा बहुत फर्क भी हो सकता है, अलग अलग शीर्षक भी लिख सकते हैं लोग, और हमारा भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता है शीर्षक लिखने में। लेकिन शीर्षक आपको एक उचित और एक छोटा, जितना छोटा हो सके, और ऐसा शीर्षक लिखना चाहिए कि जिसमें सारी चीज़ें उस गद्यांश से संबंधित कवर हो जाएं। तो हम सब मिलकर इसका शीर्षक क्या रखना चाहेंगे, दोबारा से पढ़ लीजिए इस गद्यांश को। यदि किसी राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का समुचित विकास तथा उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो उसकी शिक्षा का सौदेश्य होना अनिवार्य है। शिक्षा वास्तव में कोई पाठ्यक्रम या डिग्री नहीं प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कुछ न कुछ सिखाती ही रहती है। शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी अच्छा होगा। गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। तो अब इसका आप भी देख सकते हैं कि इसमें शिक्षा 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 बार बार आ रहा है। तो यहाँ देखिए आप शिक्षा शिक्षा कहाँ आ रहा है इसमें, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ आया शिक्षा, ये रहा शिक्षा, फिर यहाँ पे आया शिक्षा, और उसके बाद फिर यहाँ आया शिक्षा, फिर उसके बाद यहाँ आया शिक्षा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ शिक्षा आया और यहाँ भी शिक्षा आया। इसका मतलब यह शिक्षा के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम इसका यदि शीर्षक लिखें तो क्या शीर्षक हम इसका लिख सकते हैं, इसका हम शीर्षक लिख सकते हैं शिक्षा का महत्व या शिक्षा का राष्ट्र हित में महत्व। ठीक है ना। शिक्षा का महत्व या राष्ट्र हित में शिक्षा, ये भी हम लिख सकते हैं। राष्ट्र
हित में शिक्षा। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि शिक्षा का महत्व, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि शिक्षा का राष्ट्रहित में, नहीं, राष्ट्रहित में शिक्षा। तो ये था अपना अपठित गद्यांश जो 10वीं क्लास के मॉडल पेपर में आया हुआ था आरबीएससी में। और इसी तरीके से आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, उसमें भी 10वीं क्लास में इस तरह से गद्यांश पूछा जाएगा। और यदि आपने ये गद्यांश समझ लिया है पूर्ण रूप से, तो आपको वहाँ भी कुछ करने में, गद्यांश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से शीर्षक छांटना है, और 5 जो सवाल होते हैं, 4 सवाल उसी में से छांटने होते हैं। 5वां जो सवाल होता है लास्ट गद्यांश में छांट के विपरीतार्थक शब्द लिखा था हमने भी, तो उसका भी आपको इस तरह से करना है। जैसे गद्यांश विनाश का उल्टा क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।